नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी जयचंद्र रचित कहानी खेती। पिता पुत्र में हमेशा यह विचार मंथन चला करता था कि क्या अब खेती की जाए या अन्य को चौराहा बटाई या नकदी दे दी जाए। मगरू पुराने ज़माने के आदमी थे, उत्तम खेती मध्यम काम। दिनेश लाल नया हवा में बड़ा हुआ लड़का था, अभी पिछले ही वर्ष उसकी शादी हुई थी। पिता मंगरू के साथ खेती में हाथ बटाता था। कॉलेज की पढ़ाई कराया था। 2 बीघे की खेती की, 2-3 बीघे और ज़मींदार से लेकर खेती कर लेता था। खेती के सारे खर्च नगद में थे। ट्रैक्टर से जुताई, बीज, खाद, सिंचाई, डीजल कुछ भी घर का नहीं था। मंगरू ने कहा, बेटा, पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूँ, अनाज जब हमारे खलिहान में ढेर होती है तो बाज़ार में कीमत कम हो जाती है, और जब हम अनाज बेच देते हैं तो स्नेह स्नेह कीमत ऊपर चढ़ती जाती है। हाँ पिताजी, हम अनाज बेचकर वस्त्र, आवास, तीज त्योहार, न्योता, बिजली, पानी, मिठाई, सब्जी का खर्च नहीं सहन कर पाते हैं। गहने, जेवर और बाइक, मोबाइल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन भी लगातार रिचार्ज के बिना बंद रहता है। टीवी देखने कभी कभी पंचायत में जाना पड़ता है। मंगरू बोला, हाँ बेटा, बाजार के सभी चीज़ों का दाम तो सेंसेक्स की तरह ऊपर उठा रहता है। एक धोती पिछले महीने मुलाई कराया था, 200 रुपये बोले थे। कल पैसे जुटाकर धोती लेने बाजार गया, पूरे 200 रुपये गांठ में थे। वही सागरमल ने 230 रुपये मांगे और मुझे वापस खाली हाथ आना पड़ा। पिताजी, आप अगर अनुमति दें तो मैं बाहर जाकर कुछ कमाने की कोशिश करूं। मेरा बड़ा साला दिल्ली के पास में ही कहीं रहकर कुछ नगद प्रतिमाह यूपीआई से घर पैसे भेज देता है। मंगरू बोला, बेटा, तू चला जाएगा तो मैं अकेला घर पर हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ भी स्वर्ग सिधार गई। मेरी उम्र भी अब काफ़ी हो चली है। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दें, 2 से 3 महीने में बाहर रह कर देखता हूँ, फिर आपको भी वहीं बुला लूँगा। फिर खेती और घरनुमा झोपड़ी का क्या हाल होगा। पिताजी, मैं दिल्ली जाकर फिर फ़ोन करूँ तो खेती किसी को नगद या बटाई पे देने का इंतज़ाम कर लेना। झोपड़ी चचेरे भाई को बकरी बांधने के लिए देकर हम लोग चले जाएंगे। मगरू अपनी पुरानी खानदानी जगह को छोड़ने को बेमन से ही तैयार था। मगरू ने सोचा कि बेटा दिनेश दिल्ली जाकर सेटल हो पाएगा या नहीं होगा। फिर एक आस ये थी कि उसके साले के पहले से दिल्ली में सेटल हैं, तो एक आस बंधी थी। एक सुबह दिनेश लाल रोटी साग लेकर रेलवे के जनसाधारण एक्सप्रेस से दिल्ली साले के एड्रेस पर पहुंच गया। साले ने काम दिलाने में काफ़ी मदद की। दिनेश लाल ने एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को भी उसके भाई के साथ दिल्ली बुला लिया, किंतु मगरू अपना स्थान छोड़ने को तैयार न हुए। 10 वर्षों बाद मंगरू के गुजरने के बाद साले बहनोई ने दिल्ली में ज़मीन खरीदी। दिनेश लाल ने घर की ज़मीन बेच दी। घर का प्लाट, खेती की ज़मीन ज़मींदार ने खरीद ली थी। नमस्कार, धन्यवाद।